हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि माता के जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उस बच्चे की मृत्यु क्यों हो जाती है, या जो उत्पन्न होने वाला शिशु है वो अत्यंत कमजोर या उसके अंदर रक्त की कमी क्यों होने लगे जाती है। तो दोस्तों ये सब कुछ होता है एक स्थिति के कारण से, और उस स्थिति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उस स्थिति का उपचार किस प्रकार से किया जाने वाला है ये आपको पता लगने वाला है इस वीडियो के अंत तक। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम एक स्थिति के बारे में, और उस स्थिति का नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता अर्थात इरिथ्रोब्लास्टोसिस सिटेलाइसिस। तो दोस्तों ये स्थिति क्या होती है, इसके नाम से पता चल रहा है गर्भ रक्ताणु कोरकता। अर्थात गर्भ का मतलब होता है माता के गर्भ में, रक्ताणु का मतलब होता है आरबीसी, और कोरकता का मतलब होता है टूटना। अर्थात माता के गर्भ में ही जो बच्चा होता है उसकी आरबीसी होती है वो टूटने लग जाती है। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है दोस्तों, ये स्थिति है वो है आरएच एंटीजन और एंटीबॉडी से संबंधित। और ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, मान लो एक दंपति है और उस दंपति में जो महिला है वो होती है आरएच नेगेटिव और जो पुरुष है वो होता है आरएच पॉजिटिव। तो इस स्थिति में ये गर्भ रक्ताणु कोरकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अर्थात एक दंपति है और उस दंपति में जो महिला है वो है आरएच नेगेटिव, अर्थात उसमें आरएच एंटीजन है वो होता है अनुपस्थित, और जो पुरुष है वो है आरएच पॉजिटिव। अर्थात उस व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन उपस्थित है। तो जब इस दंपति के बच्चा होगा, प्रथम बच्चा होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो बच्चा है उसकी संभावना ये है, क्योंकि हमें पता है कि आरएच पॉजिटिव होने की संभावना लगभग 80% के समथिंग होती है। तो ज्यादातर संभावना यही है कि जो इस महिला के गर्भ में जो पहला बच्चा होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। तो जो संभावना ये है कि जो बच्चा है वो आरएच पॉजिटिव होगा, ऐसी अधिकतर संभावना होती है। अब यदि बच्चा आरएच पॉजिटिव है जो उस महिला के गर्भ में पल रहा है, तो उस बच्चे के पास भी आरएच एंटीजन उपस्थित है। उस बच्चे के पास आरएच एंटीजन उपस्थित है। अब ये आरएच एंटीजन है, ये सामान्य स्थिति में जो माता है और गर्भ में जो बच्चा है वो एक दूसरे के पास नहीं जा सकता, क्योंकि माता और बच्चे के बीच में पाई जाती है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू ये जो आरएच एंटीजन है ये नहीं जा सकता है। तो फिर क्या होता है, इस बच्चे का क्या होता है, प्रसव, अर्थात प्रसव होगा। और प्रसव के समय जो माता और बच्चे के बीच में जो प्लेसेंटा है ये टूटेगी, और जब माता और बच्चे के बीच में ये प्लेसेंटा टूटती है तो बच्चे का जो कुछ रक्त होता है वो माता के रक्त के संपर्क में आ जाता है। तो प्रसव के समय क्या होगा कि जो बच्चे का रक्त है प्लेसेंटा के टूटने से, आप सभी को प्लेसेंटा पता होगा, प्लेसेंटा जिसे हम बोलते हैं अपरा, अर्थात ये माता और बच्चे के बीच में पाए जाने वाला एक संबंध है जिसे सामान्य भाषा में हम ओरनाल भी कहते हैं। तो ये प्लेसेंटा है ये टूटती है, और जब ये टूटती है तो बच्चे का रक्त होता है माता के रक्त के साथ मिल जाता है कुछ मात्रा में,
और जब बच्चे का रक्त माता के रक्त के साथ मिल जाएगा तो उस बच्चे के रक्त में है RH एंटीजन उपस्थित है, और ये RH एंटीजन उस माता के लिए बाहर की चीज है या नई चीज है, और जिसके कारण से जब ये RH एंटीजन मिल जाता है, इसके कारण से माता के रक्त में RH एंटीबॉडी बन जाती है। RH एंटीजन के अगेंस्ट में RH एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये प्रथम प्रसव के समय हो जाता है, और प्रथम प्रसव सामान्य स्थिति में या सामान्य रूप से संपन्न हो जाता है। लेकिन अब समस्या कब उत्पन्न होगी? मान लो वही महिला है, द्वितीय बार गर्भवती होती है, तो प्रथम प्रसव के समय RH एंटीबॉडी बन गई है। अब जब इस महिला के द्वितीय गर्भावस्था होती है, तो द्वितीय गर्भावस्था के समय इस महिला में RH एंटीबॉडी उपस्थित है। द्वितीय गर्भावस्था के समय उस महिला में पहले से ही RH एंटीबॉडी उपस्थित है, जो प्रथम प्रसव के समय बन गई है। और जो द्वितीय गर्भावस्था में जो द्वितीय बच्चा है, वो है RH पॉजिटिव, अर्थात उस बच्चे की RBC के ऊपर RH एंटीजन उपस्थित है। तो ये माता के रक्त से, ये प्लेसेंटा से होती हुई, प्लेसेंटा से ये एंटीबॉडी है बच्चे की RBC तक चली जाती है, बच्चे के रक्त में चली जाती है, और बच्चे के रक्त में RBC पर उपस्थित RH एंटीजन से क्रिया कर लेती हैं। तो जो ये RH एंटीबॉडी थी जो माता के रक्त में थी, वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के रक्त में पहुंच जाती है, और बच्चे के रक्त में जो RH एंटीजन है वो उपस्थित है RBC के ऊपर, और उस RBC के ऊपर जाकर ये एंटीबॉडी चिपक जाती है, और RH एंटीजन और एंटीबॉडी के आपस में रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण से जो RBC है वो टूटने लग जाती है। अब इस स्थिति में क्या होगा? बच्चे की RBC है टूटने लगती है। इस स्थिति में बच्चे की RBC टूटने लगती हैं, और जब बच्चे की RBC टूटने लगती हैं तो उस बच्चे में RBC की कमी होने लगती है, अर्थात रक्त की कमी होने लगती है। और जब रक्त की कमी हो जाती है तो इस स्थिति में क्या होगा कि बच्चा अत्यंत कमजोर हो जाएगा, बच्चा अत्यंत कमजोर हो जाएगा, और रक्त की कमी हो जाएगी। तो इसी स्थिति को कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, अर्थात गर्भ में पल रहे बच्चे की जो RBC है वो टूटने लग जाती है, जिसके कारण से उस बच्चे में रक्त की कमी हो जाती है, बच्चा कमजोर हो जाता है, और साथ साथ में यदि अधिक गंभीर स्थिति है, अगर स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई है तो उस स्थिति में गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो इस स्थिति में यदि गंभीर स्थिति बन गई है तो गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो ये स्थिति थी गर्भ रक्ताणु कोरकता, और ये सब कुछ होता है RH एंटीजन के कारण या RH इनकॉम्प्लिबिलिटी के कारण ये सब कुछ उत्पन्न होता है।
तो ये थी गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब इस स्थिति का किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है, इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है? तो दोस्तों इस स्थिति से बचना बहुत ही आसान है। इस स्थिति से बचने के लिए जो प्रथम प्रसव होता है, प्रथम प्रसव होता है, उस प्रथम प्रसव के समय उस महिला को, जो RH नेगेटिव है, उस महिला को RH एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि प्रथम प्रसव के समय बनने वाली RH एंटीबॉडी को नष्ट कर देती हैं। अब क्योंकि प्रथम प्रसव के समय बनने वाली RH एंटीबॉडी उस माता के रक्त में नष्ट हो जाती हैं, तो द्वितीय गर्भावस्था के समय वो RH एंटीबॉडी उस RH एंटीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाएगी, और जब ये क्रिया नहीं होगी तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इस समय हमें ध्यान रखना है कि जो ये RH एंटीबॉडी का जो ये इंजेक्शन है, ये प्रथम प्रसव के 72 घंटों में, प्रथम प्रसव के 72 घंटों के अंदर अंदर इसको लगाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये स्थिति थी गर्भ रक्ताणु कोरकता, और साथ साथ में अंत में हमने इसका उपचार देखा है कि प्रथम प्रसव के समय एक इंजेक्शन लगाना है, जो कि उस RH एंटीबॉडी को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।